नमस्कार दोस्तों, आज 24 जुलाई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई है। दोस्तों, कल शिवरात्रि हो चुकी है, जल चढ़ चुका है, पर ग्राहक आएंगे निकलेंगे, पर अभी तो आज तो मंडी में सन्नाटा है जी, क्योंकि अभी सावन चला है। एक दो दिन में शनिवार तक सोमवार तक स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे बाज़ार चलेंगे। पर फिर भी जैसे कैसे माल ग्राहक ना भी हो ना, माल तो फिर भी बिकेंगे। ये नहीं है कि बिक्री बंद हो जाएगी, जैसे बाबूजी बोलते हैं कि माल फिर भी बिक रही जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया जी, कैसे हो जी भाई साहब। बहुत बढ़िया राणा जी, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज तो जहाँ मिल्ला पर होता था पल्लेदार कुंडी लेके खड़े, मुंशी जी आराम से खड़े जी। अभी देखो माल ना अभी क्या हो गया है, या तो बिक्री सुबह सुबह की है। अच्छा जी। या तो बिक्री चलती है सवेरे 7-8 बजे 9 बजे। अच्छा जी। या बिक्री निकलती है थोड़ी बहुत 11-12 बजे 1 बजे। अच्छा जी। जो आलू मंडी के अंदर से ग्राहक हैं, हाँ जी। पहले आलू खरीद के आते हैं, फिर 11-12-1 बजे आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। या जो खाली प्याज बेचने वाले हैं वो गर्मी सवेरे 7-8 बजे 9 बजे लेके निकल जाते हैं। ठीक है जी। तो ये बीच में 1 आध घंटा थोड़ी बिक्री कम होती है। प्याज की बिक्री ऐसे कम नहीं है, सवेरे से हमने माल बेचा अभी तक। आज गाड़ियाँ कितनी आई जी। आज गाड़ी 33 गाड़ी है। बहुत अकल का काम करा जी। हाँ, माल नहीं भी कम व्यापारी बड़ा समझ के काम कर रही है और किसान भी बड़ी संभल के माल निकाल रहा है। ठीक है जी। और मंडी में जितनी माल की भूख है उसी हिसाब से माल आ रहा है। ठीक है जी। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि मंडी की भूख 30 गाड़ी और मंडी में 150 गाड़ी आ जाए, ऐसा काम कभी भी नहीं चल रहा। इस साल आराम से दिमाग से व्यापारी चल रहे, किसान दिमाग से चल रहे, माल आराम से बिक्री होता जा रहा है। ठीक है जी। और इसमें ज़्यादातर माल जो है, आज 19 गाड़ी जो है वो अपना राजस्थान की है और 11 गाड़ी जो है एमपी की है, 2-3 गाड़ी महाराष्ट्र है। ठीक है जी। नीचे कल की 20-30 गाड़ी कल की खड़ी है और 40 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। मोटा मोटी 100-110 गाड़ी प्याज है। ठीक है जी। अभी जैसे कल सावन का कावड़ का कल जल चढ़ा है, शिवरात्रि कल लोगों ने बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया है। जो भी लोग दूर से सफ़र करके आए हैं, जिन्होंने 2 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, जिसने जैसे सफ़र किया है, उस सफ़र के हिसाब से 1 आध दिन का आराम सबको चाहिए होता है। ठीक है जी। आज का दिन थोड़ा सा आराम में ज़रूर जा सकता है, लेकिन कल से प्याज के अंदर बिक्री 50-60 गाड़ी की प्याज की बिक्री निकलेगी। ठीक है जी। प्याज की बिक्री, जो प्याज का भाव बन गया है, इसमें 50-60-70 गाड़ी प्याज बिकता रहेगा। ठीक है जी। ज़्यादा घबराने वाली जरूरत भी नहीं है। अपने पास कहाँ की गाड़ी जी आज। अपने पास राजस्थान कुचामन है जी। ये वाला जी। हाँ जी कुचामन। अच्छा, आधी बिकी जी अभी गाड़ी है। हाँ, माल बिका इसका। अच्छा जी। हाँ ठीक है। और बीच में 2-3 दिन बिक्री थोड़ी स्लो थी, आज बिक्री थोड़ी कल से परसों से ठीक है और मुझे उम्मीद है कल और अच्छी होगी बिक्री। ठीक है जी। और जैसे जैसे सावन ख़त्म की तरफ जाते जाते बिक्री बढ़ती जाती है। आगे फिर त्योहारों का टाइम है, शादियों का टाइम आ जाएगा जुलाई में। ठीक है। दोबारा प्याज की बिक्री खुल जाएगी जो है। हाँ। ठीक है जी। और प्याज वैसे भी बारिशों के बाद में या बारिशों के टाइम में प्याज का सेवन बढ़ जाता है। अच्छा जी। प्याज क्या, बारिशों में हर आदमी का कुछ मन होता है कि घर में चाट पकौड़ी बना लो, कोई स्नैक्स मंगा लो, कुछ भी बना लो, कोई भी स्नैक्स बने, कोई चाट पकौड़ी बने, कोई टिक्की बने, कुछ बने, तो प्याज तो सब जगह इस्तेमाल होना ही होना है। रेटों में कुछ इजाफा है, वही सेम कल वाले। देखो राणा जी, रेट तो प्याज के यही चलेंगे, प्याज में तेजी नहीं लग रही रेटों में। अच्छा जी। हाँ, कोई तेजी वाली बात बोलो तो वो झूठ रहेगी बात को। प्याज का रेट जो चल रहा है इसी के आसपास चलता रहेगा, कभी 1 रुपये बढ़ जाएगा, कभी 1 रुपये घट जाएगा। ठीक है जी। प्याज में कोई तेजी वाली उम्मीद कोई ना लगाए आदमी, क्योंकि अगले महीने में नया प्याज दस्तक देगा 15-20 तारीख के आसपास। ठीक है जी। अगर मानसून ने कोई नए प्याज को दिक्कत नहीं करी तो पुराना प्याज और नया प्याज, दोनों प्याज एक साथ बाजार में आ जाएंगे और इससे दोनों को नुकसान होगा। इससे नए वालों को भी नुकसान होगा, पुराने वाले प्याज वालों को भी नुकसान। ठीक है जी। तो मैं तो यही कहूँगा, प्याज को थोड़ा थोड़ा करके किसान बेचता जाए। अब यानी जो हाँ। बिक्री कम थी अब बिक्री खुल जाएगी। हाँ, रेट वही चलते रहेंगे। हाँ, रेट वही चलता रहेगा। माल को, किसानों को अपना बिक्री करते जाए, जैसे जैसे माल अपना थोड़ा थोड़ा करके बेचे जाए, माल को रोकने का हित में ना रहे। ठीक है जी। और प्याज का सेवन जो है ये आगे महीनों में बढ़ता है। ठीक है जी। मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक ये नोट किया है, प्याज के अंदर प्याज की बिक्री सही मायने में 15 जुलाई के बाद चालू होती है।
ठीक है जी। प्याज कभी भी 15 जुलाई से पहले इतना नहीं बिकता। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में प्याज की बिक्री कम होती है। ठीक है जी। अप्रैल में भी, मई में, जून में, जुलाई में, इन महीनों में प्याज की बिक्री कम होती ठीक है जी। उसका कारण होता है आम, तरबूज, खरबूजा। गर्मी वाले फ्रूट हो गए जी। हाँ, जितना गर्मी वाला फ्रूट है, क्योंकि आपने देखा होगा सीजन में कई सौ गाड़ी तरबूज बिकता है, कई सौ गाड़ी खरबूजा बिकता है, कई सौ गाड़ी आम बिकता है। ठीक है जी। ये जब ज़्यादा बिकता है तो इसका असर प्याज की बिक्री पे आता है, क्योंकि इन टाइमों में आदमी खाना कम बनाता है ठीक है जी। और फ्रूट से ही रोटी खा लेता है ना जी। जो आगे का आने वाला मौसम है, इसमें प्याज की बिक्री बढ़ जाती है। बारिशें जैसे चलेंगी उसके बाद प्याज की बिक्री बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और प्याज की बिक्री बढ़ने में दो कारण होते हैं। एक तो मौसम साथ देता है कि जैसे ठंड का मौसम जाता है तो उसके बाद अपना बारिशों के बाद में प्याज के अंदर तड़के वाली चीज़ें ज़्यादा बनने लग जाती है, जिससे प्याज की खपत बढ़ जाती है। ठीक है जी। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, प्याज का सेवन बारिशों में लोगों को ज़्यादा करना चाहिए और बारिशों के बाद और ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि बारिशों के बाद जैसे ये कई बीमारी चलती है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये जितनी भी बीमारियाँ चलती है, ये लोगों को अटैक करती है उनकी इम्यूनिटी के कारण। प्याज की एक बहुत बड़ी खासियत है, प्याज इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है जी। कच्चा प्याज जो खाएगा या तड़के में प्याज खा रहा है, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आदमी एक प्याज को कच्चा काट के उसमें नींबू निचोड़ के नमक मिर्च डाल के खाए, प्याज से उसकी ताकत बढ़ेगी। कच्चा प्याज खाने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है जी। ये जितनी भी बीमारियां पड़ती हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये डेंगू, मलेरिया, हाँ। चिकनगुनिया भी बरसातों के ये बाद होता है। बरसातों के बाद, बरसातें चल रही हैं, इसके बाद ये बीमारियां आ जाती है। प्याज के अंदर एक एंटी फंगल वो है कि प्याज से मच्छर, प्याज से आप नहीं तो एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना, आप प्याज का स्प्रे बना लो, प्याज को अपना स्प्रे बनाओ और स्प्रे बना के जगह जगह छिड़क दो। आप देखोगे उस जगह मच्छर नहीं बैठेंगे बिल्कुल। ठीक है जी। और ना चूहा कॉकरोच आएंगे उस जगह पे। प्याज के अंदर एक एंटी फंगल गुण होता है, जिससे प्याज से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ये प्याज से दूर जाती है। ठीक है जी। लोगों को आने जो टाइम चल रहा है, इसमें कच्चा प्याज रोज़ जरूर खाना चाहिए। हर आदमी को एक दो प्याज कच्चे खाने चाहिए, काट के, नींबू निचोड़ के। नींबू निचोड़ के। उससे उसकी ताकत बढ़ेगी और चीज़ों की लड़ने की शक्ति बढ़ेगी जो है। ठीक है जी। और कच्चे प्याज को काट के उसका स्प्रे कर दो, जहाँ जहाँ तुम्हारे को लगता है कि भी मच्छर आ सकते हैं वहाँ स्प्रे करो। उस जगह पे मच्छर नहीं बैठेंगे जहाँ पे भी तुमने प्याज का स्प्रे किया होगा। आज तक तुम लोगों ने हज़ारों लाखों रुपए के स्प्रे लेके मारे होंगे। ये सस्ता प्याज है, 10-20 रुपए किलो का। इसका प्याज का पेस्ट बना के या इसका प्याज का वो अपना पानी बना के इस पानी का स्प्रे करो। देखो कभी जहाँ पे भी इसका स्प्रे करोगे वहाँ मच्छर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि प्याज की जो स्मेल होती है, गंध जो होती है प्याज की बहुत तेज होती है। उस गंध से ये जितने मच्छर है, मधुमक्खी है, मक्खियाँ हैं, जितने कॉकरोच है, चूहे हैं, इससे भाग जाते हैं। बरसात के बाद ये बहुत होता है दिल्ली में, खासकर ये मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जो सब जगह ही है राणा जी। ऐसा नहीं है हर जगह ही मच्छर वगैरह तो सब जगह होते हैं। पानी, डेंगू के मच्छर देखो जी, पानी जगह जगह भर जाता है। जगह जगह पानी भर जाने से ये चीज़ें होती है। अगस्त सितंबर में तो डेंगू बहुत ज़्यादा आ जाता है, डेंगू भी। और हमने तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, प्याज की जो फ्रेगरेंस है, आप कहीं पे जगह जगह प्याज रख दो, जिस जिस जगह प्याज रखोगे वहाँ पे चूहे और ये चीज़ें आएंगी नहीं। ठीक है। आप प्याज के टुकड़े काट के रख दो, ये चीज़ें टुकड़े ना भी काटो जी, एक का प्याज भी खाने लग जाए। एक परिवार में जो 4 प्याज की भी बिक्री बढ़ जाए ना रोज। हाँ। प्याज भी निकल प्याज की तो बिक्री आने का टाइम है राणा जी। अगला महीना प्याज की बिक्री का है। अब 4-5-6 महीने प्याज की बिक्री बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन मैं सबसे अनुरोध करूँगा, प्याज का सेवन ज़्यादा करो ताकि डॉक्टरों इन चीज़ों पे कम जाना पड़े लोगों को। और प्याज का स्प्रे बना के अपनी जहाँ जहाँ पे जगह लगता है कि मधुमक्खी मच्छर वगैरह आते हैं वहाँ पे अपना स्प्रे करो उसका। ठीक है जी। उससे बहुत असर गिरेगा। काफ़ी जगह से आपको सफाई भी आपको नज़र आएगी। जहाँ मक्खी मच्छर बैठते हैं वहाँ पे बीमारियाँ भी तैयार होती हैं। ठीक है जी। किसी ने भाई जीव पाल रखे हैं, किसी ने गाय पाल रखी है, भैंसें पाल रखी हैं, वहाँ मक्खी मच्छर ज़्यादा बैठते हैं, गोबर वगैरह कुछ,
और स्प्रे कर दो आप प्याज का, वहाँ से आप देखोगे असर गिरेगा इस चीज़ का। चलो बढ़िया जी। और कई पहले आपने देखा होगा लोग घरों में प्याज टांग के रखते थे, आपने पुराने टाइम में देखा हो तो प्याज जगह जगह टांग के रखा होता था, लहसुन को टांग के रखते थे। ये टांग के इसलिए रखा जाता था घर में ताकि मक्खी मच्छर ना आए। ठीक है जी। कई समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का पैसा आ गया, पैसे के से लोग काम करने लग गए हैं। ये तो बहुत सस्ते जुगाड़ है। और प्याज जो जितना प्याज सही मायने में प्याज जो है एक मसाला है। ठीक है जी। जैसे काली मिर्च है, जीरा है, आपका अजवाइन है, ये जितने भी ये सब चीज़ें मसाले हैं, ये सब्जी का टेस्ट बढ़ाने की हाँ। चीज़ है। और जितनी भी ये चीज़ें हैं सब मसाले हैं। और प्याज और लहसुन भी मसाले हैं ये। ठीक है जी। ये पेट भरने की चीज़ नहीं है। आपने कभी किलो प्याज किसी को खाते नहीं देखा होगा। ठीक है जी। 1 किलो आलू की सब्जी तो खा लोगे, 1 किलो आलू फ्राई बना के तो खा लोगे, 1 किलो प्याज नहीं खा सकते कभी। खा नहीं सकता जी प्याज, क्योंकि प्याज असलियत में प्याज सही मायने में मसाला है। और जितने हमारे मसाले हैं उनमें सब में अपने गुण हैं। ठीक है जी। हमारे यहाँ जो घरों में चाय भी बनाते हैं उसके अंदर भी हम दुनिया भर के मसाले डाल देते हैं। अदरक भी मसाला है। ठीक है उसको जी। अदरक डालते हैं, दूसरा लौंग इलायची वगैरह डालते हैं सब कुछ। ऐसे ही प्याज का जो मसाला हम बना के खाते हैं ये हमारे को बीमारियों से दूर रखेगा। प्याज के अंदर अलग अलग तरीके की वैरायटी बनाओ, उसे बना के खाओ, अलग अलग आपको मज़ा आएगा। और बारिशों के टाइम में तो लोगों को प्याज के पकौड़े बना के खाओ, काफ़ी अब अच्छा गुण देंगे। चलिए जी, धन्यवाद जी। आप तो प्याज पे अच्छी चर्चा कर देंगे। नहीं राणा जी, देखो जानकारी की कमी है, लोगों को जानना चाहिए। प्याज, लहसुन और अदरक इनकी बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। आपको नॉलेज है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन प्याज आँखों की दवाई जितनी बनती है उसमें प्याज का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। बाबा रामदेव तक प्याज इस्तेमाल करता है अपने आप पे। प्याज, लहसुन, नींबू, अदरक इनकी अपने आप में, आंवला, ये इनकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है जो आदमी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कच्ची हल्दी, ये कई चीज़ें बहुत अपने आप में वरदान है हमारी धरती पे। हमारी धरती पे प्याज, लहसुन, अदरक, आंवला, कच्ची हल्दी, नींबू ये वरदान है। प्याज का रस अपने आप में वरदान है। ठीक है जी। प्याज अगर आप 2 सब्जी में डालते हो उसको 3 डालो, 4 डालो, आपको खाने का जायका भी बढ़ेगा, आपकी सेहत में तंदुरुस्ती भी आएगी। और प्याज कच्चा भी खाना चाहिए। ठीक है जी। आज से 10-20 साल पहले जब लोगों पे पैसा नहीं होता था तो लोग प्याज के साथ रोटी खाते थे। प्याज को हाथ से ऐसे तोड़ते थे, हाथ से ऐसे मसलते थे, 2-4 टुकड़े करते थे और उसके साथ रोटी खा लेते थे। ठीक है जी। और प्याज गर्मी को काटता था। प्याज खाने वाले को लू नहीं लगती थी। प्याज लोग अपने साथ में लेके चलते थे। और प्याज के अंदर अपनी एक वो है एंटी फंगल। प्याज लोग खाते थे, जो रास्ते में 20-20, 40-40 किलोमीटर प्याज चलना होता था जिनको, वो दूसरी आइटम नहीं खाते थे, वो प्याज को खाया करते थे। ठीक है जी। सब्जी और प्याज, रोटी के साथ प्याज खाया और उससे अपनी ताकत बढ़ा लिया करते थे। प्याज की आने वाले टाइम में बिक्री बढ़ेगी। 25% बिक्री अगले महीने में प्याज की बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि प्याज को रोक लो। बिक्री बढ़ने से ये मैंने नहीं बोला कि बिक्री बढ़ेगी, तेज़ी नहीं बोली मैंने। आने वाले महीनों में प्याज की बिक्री बढ़ेगी। माल को बिक्री करते चलो, माल को बिक्री करने में ही फ़ायदा है इस साल। ठीक है जी। प्याज की पैदावार ज़्यादा है। अभी प्याज 60-70% प्याज स्टॉक में पड़ा हुआ है। और नया प्याज अगर परमात्मा ने प्रकृति में कोई नुकसान नहीं दिया तो 15 अगस्त के बाद से नए प्याज की आमदनी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और जो प्याज का जो टाइम है वो पीरियड 2 जगह में बढ़ जाएगा, नए और पुराने में बढ़ जाएगा बिक्री जो है। ठीक है जी। ये 1 महीना प्याज बेचने के लिए बहुत बढ़िया है।
इस महीने में जितना माल बिक्री कर सकते हो करिए। जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाएगा, जितना माल अभी बेच लोगे उतना माल आगे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगर आगे के लिए आपने ज़्यादा माल रोक लिया तो वो आगे वाले आने वाले समय के लिए नुकसानदायक रहेगा। प्याज कुचामन का जो प्याज है हमारे यहाँ पे, उसका बाज़ार जो है 12 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक। ठीक है जी। एमपी का जो प्याज है हमारे यहाँ पे वो 10-11 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये तक। और महाराष्ट्र का जो प्याज है हमारे यहाँ पे वो 13-14 रुपये से लेकर 19 रुपये तक। ठीक है जी। प्याज का बाज़ार इसी 1 रुपये घटती बढ़ती में चलता रहेगा। माल किसी ने भी लोडिंग करना है, एक बार पहले माल की फ़ोटो वीडियो भेज ले, रिपोर्ट ले ले, उसको फिर पड़ता लगे तो लोड कर दे। चलिए, बाकी मेरा सभी से अनुरोध है, प्याज लहसुन को बिक्री करते जाओ, आखिर के लिए मत रोको। धन्यवाद जी भाई। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राणा जी है गुरदास मल देवराज और गुरदास मल एंड सन्स, A271 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98-110 37-940 99-99-21-1100। ये फर्म जो हमारी प्याज की है 1978 से किसानों और व्यापारियों की प्याज में सेवा कर रही है। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार।